खमागणी टू ऑल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा बाई साज फैमिली में। और भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और मैं उनके लिए चाय बना कर लाई हूँ। तो अभी हम दोनों साथ बैठकर चाय पीएंगे, उसके बाद जो है काम वगैरह मैं स्टार्ट करूँगी। और आप सब जानते हैं कि आज भाई दूज है, लेकिन भाई दूज हम राजपूतों में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। हमें मतलब हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है। अगर किसी और के यहाँ, जैसे राजपूत भी कई तरह के होते हैं ना, तो उनके यहाँ करते होंगे तो मुझे पता नहीं है। बट ना मेरे पीहर में ना मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता है। बट मेरे जो जीजा हैं, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है जो बड़ी वाली, वो यहीं हमारे पास में रहते हैं। तो वो हमेशा हमें खाने पे बुलाते हैं और हम लोग जाते हैं। तो आज भी उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो आज भी हम वहाँ जाएंगे। तो पहले हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी ये बेडशीट वगैरह जो है मैं चेंज करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से चेंज ही नहीं की थी, गंदी हो गई थी। तो इसीलिए मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी। और ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो रात को उड़ते हैं, तो मैं अभी इन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ। और बेड को पहले मैं झाड़ लूँगी, क्योंकि बेडशीट के अंदर से पता नहीं कहाँ से कचरा कुछ ना कुछ चला ही जाता है अंदर। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं बेडशीट बिछाऊँगी यहाँ पे। और ये देखो, इसकी आँख जस्ट खुली है, अभी उठी है और सीधा किचन में आई है और बर्तनों की लग गई है। ये मैंने इसके लिए दूध डाल के रखा है। दूध नहीं पिया है, इसको पहले बर्तन साफ़ करना है, उसके बाद दूध पिएगी, क्योंकि इसको डर है कि कोई और बर्तन साफ़ ना कर दे। इसलिए इसने दूध छोड़ दिया और बोला पहले मैं मम्मा बर्तन साफ़ करूँगी, वरना आप साफ़ कर दोगे। और ये है हमारे रोहित, जिसकी ड्यूटी है सिर्फ अर्शु को रखना। जब तक हम काम करते हैं ये अर्शु को रखता है। ले 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 राजीव उतार ली बिंदी, हो गया खुश, दे वापस। ये ओहो, मारी अशु। ये अर्शु ने बिंदी उतार ली। क्या मजा आता है तेरे को? दीदी हाँ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ क्योंकि आज से लो फिर से मारो ओए मार देगा ना, नहीं मारेगा ये। दे दे ला, लगाओ अर्शु, लगाओ मम्मा के वापस लगाओ, लगाओ बेटी, लगा दो, लगा दो गाना। क्यों फाड़े? किसने फाड़े ये पैसे? किसने फाड़े ये? किसने फाड़े? आपने फाड़े ना? पापा मारेंगे, पापा हम दोनों को मारेंगे। क्यों फाड़े आपने? और अर्शु के साथ खेलने के बाद अभी मैं बेड में से एक बेस निकालूंगी, मतलब एक ड्रेस निकालूंगी जो मुझे जीजा को देनी है आज। तो अभी मैंने सेलेक्ट ही नहीं की, क्योंकि हमारा कुछ जाने का प्लान ही नहीं था। बट उन्होंने दिवाली पे भी इनवाइट किया था कि आ जाओ घर पे खाना खाने, मैं तब भी नहीं गई थी। और आज भी उन्होंने इनवाइट किया है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने इसमें से बेस अभी सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं देखूँगी कि कौन सा बेस उनको दूँगी। तो मतलब ऐसे कुछ रखा नहीं हुआ है, मतलब ये 2-3 मैं बेस एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने पास, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाए और या फिर कोई काम पड़ जाए, तो इसीलिए। और बेस मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैं बिंदी का पत्ता ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। वैसे तो बहुत सारे रखे हुए हैं, बट याद नहीं है मैंने कि कहाँ रख दिए। अभी दिवाली की सफाई जो मैंने की थी, पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो इसीलिए ये बॉक्स में शायद पड़ा था, मुझे याद आ गया, तो वो मैं निकालूंगी। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बेस की पैकिंग। बट उससे पहले अर्शु रोने लग गया, तो पहले मैं उसको रखूँगी और उसके बाद मतलब वो पैक करूँगी बेस।
ये वाला बेस मैंने निकाला है, ये मैं बेस अपने लिए लाई थी बट अभी जीजा को दे देते हैं क्योंकि उनमें से तो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं। यही एक अच्छा रखा हुआ था मेरे पास, मैंने अपने लिए लाई थी बट अभी जीजा को दे देते हैं, मैं बाद में और ले आऊँगी क्योंकि लाया हुआ नहीं है और मार्केट जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए यही दे देते हैं हम उनको। अब इसकी पैकिंग करेंगे अच्छे से पहले। ये 4 मीटर फैब्रिक है लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, तो मैंने इसीलिए इसको लिया था अपने लिए। मैं स्टिच करवाती बट मेरी जो सिलाई वाले भाभी से है ना, उनके भी शादी है तो वो वहाँ गए हुए हैं, इसलिए स्टिच नहीं हुआ। बट अभी शायद ये जीजा की लिखा हुआ था तो मैं उनको दे देती हूँ। और इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ शायद आपने ये व्लॉग में देखी होगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी, तो ये चूड़ियाँ इसके ऊपर अच्छे से जा रही थी, मैच हो रही थी एकदम। और जीजा का और मेरा चूड़ियों का साइज़ भी एक ही है, तो मैं ये वाली चूड़ियाँ रख दूँगी। इनको मोली बांध के उसके बाद रखूँगी मैं, क्योंकि इससे ये इधर उधर भागेगी नहीं, वरना बेस में पता नहीं कहाँ छुप जाएगी जाके, इसलिए मैं इसको मोली से बांध के और ऊपर रख दूँगी इनके। और ये देखिए हमारा बेस पैक हो चुका है। जीजा जब पहनेंगे ना इसको, तब मैं व्लॉग में ज़रूर एडिट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगा पहनने के बाद। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, खाना वाना तो बनाना नहीं था आज, और झाड़ू पोछा था जो हमने कर लिया है। और उसके बाद मैं नहा के आई, अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। जीजा ने हमें 12 बजे बुलाया था और 1 बज चुका है, अभी तक हम घर पे ही बैठे हैं। तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद हम निकलेंगे। और आज मैंने वो वाला मेकअप यूज़ किया था जो मैं न्यू लाई थी बट मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा मेकअप हुआ है, बट ठीक है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। और ये देखिए पूरे बेड पे मैंने फैला के रखा हुआ है सामान, अब मैं इसको फटाफट से क्लीन करूँगी। और अब हम लगा रहे हैं सिंदूर। तो मेकअप हमारा हो चुका है कंप्लीट और अब मैं पहनूंगी ज्वेलरी। तो अभी मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ और ये है मेरे गले का, इनके इसी इयररिंग्स के साथ का है, तो अभी ये भी पहन लेती हूँ मैं। और बाल अभी गीले हैं मेरे, तो मैं चोटी नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे ही बांध लूँगी इनको। और इसके बाद चूड़ियों की बारी आती है, तो मैंने चूड़ियाँ भी सेट नहीं की हुई है, बस अभी फटाफट से सेट करूँगी और पहन लूँगी। और ये टॉवल मैंने हाथ पे इसलिए रखा है क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाली हाथ, तो ढकना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला था, तो इसलिए मैं हमेशा जब भी चूड़ियाँ पहनती हूँ तो मैं इसको ढक के फिर चूड़ियाँ पहनती हूँ अपने हाथ को। और ये देखो कैसी लग रही है, अच्छी है ना, ज्वेलरी चूड़ियाँ सब अच्छा लग रहा है ना। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे परी को भी तैयार करना पड़ता है मम्मा बोल रही है मम्मा मुझे भी उतना ही सामान लगाओ जितना आपने मेकअप का सामान लगाया ना, पूरा का पूरा मुझे लगाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा रेडी नहीं करूँगी जब तक इसका मुंह बना रहेगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रेडी इसको करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको हल्का सा रेडी कर दूँगी तो खुश हो जाएगी बच्ची, है ना, इसलिए मैं इसको भी तैयार कर देती हूँ फटाफट से। तो मेरे पास ब्लैक कलर की एक बिंदी रखी हुई थी, तो मैंने परी के लगा दी और परी हो गई बहुत ही ज़्यादा खुश। और बिंदी के बाद बारी आती है काजल की, तो मैं उसे काजल लगा रही हूँ अभी। ईयरबड से काजल लगाने से मतलब बहुत ही इजीली काजल लग जाता है, उंगली से तो मुझे डर लगता है कि कहीं लगी ना जाए, इसलिए मैं हमेशा बच्चों के ईयरबड से ही काजल लगाती हूँ। और इसके बाद अभी चोटी बनाऊँगी मैं परी की। बात बताती हूँ, कल है ना मम्मा ने हमें हमारे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, उसमें है ना मटर ही डालना भूल गई
अब फिर खाली पनीर की सब्जी खाई तुमने? हाँ अच्छी नहीं थी क्या वो उसका? अच्छी थी और पनीर सॉफ्ट थी। अच्छी थी ना? तो बस फिर क्या फर्क पड़ता है मटर डालो नहीं डालो है ना क्यों? सब्जी अच्छी होनी चाहिए। बस अर्शु बस हो गया जीजा का चोटा। अब हम लेंगे अर्शु को। आजा बच्चा आजा, रोए ना कर। हाँ। Robert. Lala. उठ गया तो इतनी जल्दी कैसे उठ गया बाबा? कितनी देर तो सो गया बेचारा। परू उधर मत देख। और हमारी परी जो है तैयार हो चुकी है, हेयर बैंड भी लगा दिया मैंने इसको चोटी बना के। तो ये देखो कैसी लग रही है हमारी गुड़िया। तो मैं भी फटाफट से लुगड़ी ओढ़ लेती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि और लेट हो जाएं, तो मैं लुगड़ी ओढ़ के और उसके बाद हम निकलेंगे बुआ के घर के लिए, आई मीन जीजा के घर के लिए। और तैयार होने के बाद जब तक लिफ्ट आई तब तक हमने छोटी सी क्लिप ले ली अपने बेबी के साथ। तो लिफ्ट हमारी आ चुकी है, अब हम जाएंगे नीचे। नीचे के बाद जीजा के घर जाएंगे और 5 मिनट के लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जीजा के घर, क्योंकि जीजा का घर 2 बिल्डिंग छोड़ के ही है। तो हम लोग आ चुके हैं। हम लोग लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद मैं बहुत थक गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। सेकंड फ्लोर पे जीजा का घर है, तो हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और अभी मैं घूंघट डाल लेती हूँ क्योंकि जीजा के साथ जीजा की मदर इन लॉ है, वो भी रहते हैं, तो इसीलिए मैंने घूंघट डाला है। तो गेट खुला था इसीलिए हम सीधे अंदर जाएंगे और हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं जीजा आगे तैयार। ये है मेरी जीजा की सास। तो पहले हम इनके पगा लगेंगे, आई मीन धोक लगाएंगे। तो हमारे राजपूत में इसको बोलते हैं पगा लागना। तो अभी मैं इनके पैर दबा रही हूँ। और इनके बाद बारी आई जीजा की, तो जीजा के भी हम धोक लगा लेते हैं क्योंकि जो पहले बड़े होते हैं पहले उनके लगना पड़ता है और फिर छोटों के लगना पड़ता है। तो जीजा से पहले हम उनके सास के पगा लगे थे। ये तो क्यूट है ना, अपने है तो क्यूट है ना। मैं बर्तन मांजने को काम करती है साथ। हाँ काम करे भाई। ये मैं पहले आई थी ना बुआ के घर, तो बर्तन मार के सारे काम क्या बर्तन तुम मेरे घर में ही धो रहे हो? हाँ रात में मैं ना मम्मी होमवर्क करना भूल नहीं, फिर होमवर्क करना भूल गई यार कि सुबह उठ रही जो हाँ ऐसा करूँगी, सुबह उठूंगी पहले बर्तन मांजूंगी फिर होमवर्क करूँगी। ला तो क्या बनाऊं तेरे लिए? क्या खाएगी? क्या तो बुआ के घर आते ही अभी अर्शु खेलने लग गए और परी को भी बॉल मिल गई है, तो परी भी बॉल के साथ खेल रही है और बाकी हमारी बच्चा पार्टी मार रही है गप्पे। और ये देखो जीजा ने अपने भाई के लिए कितना सुंदर थाल सजाया है। कितना कुछ बनाया इन्होंने अपने भाई के लिए, आई मीन हमारे लिए। हमें भी तो मिलेगा पहले भाई को मिलेगा उसके बाद हमें मिलेगा। और ये देखो मुझे बना दी है काम वाली बाई तो मैं अभी जीजा की थोड़ी हेल्प करूँगी क्योंकि वो अकेले हैं करने वाले, तो मैंने सोचा चलो उनकी हेल्प कर देते हैं पहले। तो मैं 2-4 भटूरे जो है निकाल रही हूँ और जीजा जो है अपने भाई को खिला रहे हैं खाना।
तो भटूरे हमारे तल गए हैं पूरे, और उसके बाद बारी आई पकौड़ी की, और बीच में आ गई बस। तो बस की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी शायद। और ये है हमारी क्यूट से लड्डू गोपाल। तो बहुत सारे भटूरे तलने के बाद और पकौड़ी बनाने के बाद मुझे मिला खाना, और मुझे बहुत भूख लग रही थी। और हमारे जो कुलदीप बनाया, आई मीन मेरे ननद की जो लड़की है ना, उनके साथ मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बनती है। और वो मतलब ड्यूटी से आई हैं अभी, तो थोड़ी गप्पे भी लड़ा लेंगे उनके साथ। खाओगे ज्यादा और ये देखो आए हैं इतना इंतजार करवाने के बाद। जरूर लपाड़ता हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। अब तो मोटू दिया दो बार, एक बार जो जब दुश्मन हो गए। वीडियो में तो सही है। 100 बार नहीं 200 बार। और खाना खाने के बाद हमने मम्मी जी से थोड़ी बातें की। और काफ़ी पंचायतियों के बाद बारी आई जो मतलब तिलक वगैरह होता है उसकी। तो ये अभी लड्डू गोपाल बैठे हैं हमारे साथ, और अब जीजा करेंगे अपने भाई का तिलक। तो ये है हमारी मदर इंडिया। तो अभी भाई का तिलक कर रही हैं अपने। इनको बहुत शौक है मतलब खाना बनाने का, सबको खिलाने का। भाई थकती नहीं है, बहुत सारा काम करती हैं, और बहुत मेरी फेवरेट हैं। आई लव यू जीजा। तो पतिदेव के बाद मेरी टर्न आई, तो मुझे भी टीका वगैरह लगाया जीजा ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलेंगे कल फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और कल हमारी पूनम भी वापस आ रही है। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।